नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट भारत में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। शुरू करते हैं शाम की मुख्य खबरों के साथ। 12 में फर्जी पट्टे जारी करने से जुड़े सवाल पर आज राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की नेता प्रतिपक्ष से नोकझोंक हो गई। कंवरलाल मीणा ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने जाते जाते रेवड़ियां बांटी, इस दौरान फर्जी पट्टे भी बांटे। फर्जी पट्टों के मुकदमे में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया का भी नाम है। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जो सदन का सदस्य ही नहीं है उसका यहाँ नाम नहीं लिया जा सकता। फर्जी पट्टों के संबंध में इतने कागजात होने के बाद भी उस सभापति को और अधिकारियों को बचा रखा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पहले फर्जी पट्टे बनाए, फिर उसको निरस्त किया और फिर रजिस्टर्ड किया और फिर गलत जवाब दिया था। इन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की क्या मंशा रखते हैं? उत्तर आने दें माननीय मंत्री। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी कर्मचारी, अधिकारी या जनप्रतिनिधि होगा उसके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के उम्मेद पैलेस में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय की शादी संपन्न हुई। दिल्ली रवाना होने से पहले चौहान ने मीडिया से बात करते हुए जोधपुर की पवित्र धरती को प्रणाम किया। मैं जोधपुर की इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं। यहाँ हमारे सौभाग्य सूर्य का उदय फिर हुआ है और यही मेरे बेटे कार्तिकेय का बेटी अमानत के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। तो हम बहू, लेकिन हम बहू नहीं मानते, बेटी ले जा रहे हैं। यहाँ हमें बेटी मिली है और जोधपुर के सभी साथियों ने, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने जो स्नेह दिया है, जो प्रेम दिया है, वो अद्भुत है। उसको मैं कभी भुला नहीं सकता। मैं धन्यवाद क्या दूं, अपना परिवार है, मैं आभार प्रकट करता हूं और आपका भी आभारी हूं। जाते समय भी आप मिले, आते समय भी आप मिले। आपके स्नेह और प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत दौसा और बहरोड शहर में शुक्रवार सुबह से ही इनकम टैक्स की रेड जारी है। ये कार्रवाई कारपेट, बिल्डर और कार्गो सर्विस से जुड़े व्यापारियों के 22 ठिकानों पर चल रही है, जिसके पूरा होने पर बड़ा खुलासा हो सकता है। इससे पहले 22 जनवरी को अलवर में आईटी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी, जिसके बाद आज ही एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि बहरोड में आशादीप की उपवन सोसाइटी में आईटी की छापेमारी चल रही है। इस दौरान की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें ऑफिस के बाहर बंदूक लिए एक पुलिसकर्मी और एक शख्स कुर्सी पर बैठे नजर आ रहा है। बिजानगर में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन दुराचार और भीलवाड़ा में गैंगरेप की घटना, कथित लव जिहाद के बाद बीजेपी विधायक का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों की आंखें निकाल लो और ऐसे आरोपियों का आर्थिक बहिष्कार करो। उनकी आंखें बाहर निकाल लो। आज की तारीख में आपका अगर कोई साथ में कोई तकलीफ है, एक बहन की तकलीफ है तो 10 बहनों के साथ में खड़ी रहो। कोई भी समस्या है, आंख उठा के देख पाओ, आंखें खींच लो। आप अगर ताकत के साथ एक साथ में रहो तो लोग आप पर आक्रमण केरी, हमला केरी, गलत काम केरी। तो लेकिन आप लोगों को निवेदन करूं, आप सब लोग ताकत के साथ रहो तो दुनिया को ताकत को ना आपके साथ में देखो। जो घटना भीलवाड़ा में चाली, विजयनगर में चाली, पूरा राजस्थान का जो मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी पूरी नजर रख की, और मैं भी अधिकारियों पूरी बात करूँ। आज मैं भी आपका कार्यक्रम के लिए, एक कार्यक्रम के लिए अधिकारियों हमारे भवन में आचार्य में आज व्यक्ति को मिलवा जाए कि माता बहनों सुरक्षित रही। माँ का देश की, माँ का घर की, माँ का गाँव की, माँ की परिवार की जो अगर आन बान शान है, माँ की बहन है, माँ की माँ है, माँ की बेटी। अगर बेटी अगर बहन में हाथ आ जाओ तो अपने जीवा को कोई अधिकार को ना। लेकिन मैं मंच वाला ने, सामने वाला ने, जो सुनने वाला सबने कहूं, यदि बहन बेटी की बात आ तो सब लोगों ने, कोई राजनीतिक पार्टियां वाटियां बोल एक साथ एक मंच पर खड़े होना चाहिए। जयपुर के एमआई रोड स्थित राजस्थान चैम्बर भवन में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघवी भी मौजूद थे। इस अवसर पर जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल समेत विभिन्न व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में व्यापारियों के कल्याण और एक राष्ट्र एक चुनाव के महत्व पर चर्चा की गई। चुनाव अगर एक साथ हो तो दिक्कत क्या है? हम डेमोक्रेटिक सेटअप की हमारी सोसाइटी है। सभी चुनाव एक साथ हो जाएं, उसके बाद 5 साल काम करने का मौका मिलता है। नहीं तो जो आचार संहिता के माध्यम से अगर किसी गांव में रोड बननी है
तो कैसा अभी तो आचार संहिता नहीं बनेगी, तो गांव वालों को भी नुकसान होता है। अस्पताल में कोई चीज आनी है बुलानी है, अभी तो हम नहीं दे सकते। CSR में भी कि अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से हम नहीं कर सकते। तो ये जो लगातार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है और उससे हमारे विकास की गतिविधियों पे भी विपरीत असर पड़ता है, उस दिशा में ये एक सुधार है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने फैसला भी कर लिया, एक बिल भी आ गया, उस बिल को हमने लोकसभा में इंट्रोड्यूस भी कर दिया और वो अभी एक JPC के पास है, जो राजस्थान से ही हमारे एक MP हैं पाली से, PP चौधरी, उनकी अध्यक्षता में एक JPC बनी है। JPC भी सभी दलों की बनी है और JPC का आकार भी बड़ा है, 39 मेंबर हैं उसमें, सभी दलों के लोग हैं, छोटे दलों के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सब जगह के लोग हैं, सेंट्रल पार्ट हो इंडिया का, सब जगह से लोग, हर दल के लोग हैं, वो भी इस पर चिंतन कर रहे हैं। तो हम यहाँ जन जागृति के माध्यम से पार्टी ने भी एक काम हाथ में लिया है और सुनील भार्गव जी को इसका कोऑर्डिनेटर बनाया। तो ये थे आज शाम के मुख्य समाचार। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्ट भारत।